भारत का कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी करना लगभग तय माना जा रहा है। 26 नवंबर को होने वाली कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स जनरल असेंबली में इसका आधिकारिक ऐलान भी कर दिया जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि अहमदाबाद और गांधीनगर में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तान को हिस्सा लेने की अनुमति मिलेगी। पहलगाम अटैक और फिर ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय क्रिकेट टीम पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप के मुकाबले में खेली थी। इसे लेकर सरकार की काफी आलोचना हुई थी। लोग जानना चाहते हैं कि अब जब भारत मेजबान होगा तो क्या पाकिस्तान को हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित करेगा। इसे लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय सरकार पाकिस्तान को हिस्सा लेने से नहीं रोकेगी, यानी खिलाड़ियों को वीजा दिया जाएगा। इस फैसले की बड़ी वजह है इंडोनेशिया को आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक वर्ल्ड चैंपियनशिप की मेजबानी दी गई थी। हालांकि इंडोनेशिया ने इजराइल के जिम्नास्टिक खिलाड़ियों को वीजा नहीं दिया था। ये उनकी सरकार की पॉलिसी के अधीन था। सरकार के दखल के बाद अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी यानी कि IOC ने बड़ा कदम उठाया था। उन्होंने सभी अंतर्राष्ट्रीय खेल संस्थाओं से अपील की थी कि इंडोनेशिया को अब किसी भी खेल इवेंट की मेजबानी ना दी जाए। साथ ही उनकी ओलंपिक बिड को भी दरकिनार कर दिया गया। भारत नहीं चाहता कि ऐसा ही कुछ उनके साथ हो। इसी कारण वो कॉमनवेल्थ गेम से पाकिस्तान को बाहर नहीं करेगा। खेल मंत्रालय के एक सूत्र के हवाले से रिपोर्ट में लिखा गया है, भारत सरकार मल्टीनेशनल टूर्नामेंट्स में अपने राजनीतिक दुश्मन पाकिस्तान के साथ खेलने के बारे में हमेशा से अपने रुख पर स्पष्ट रही है। सरकार का रुख अब पूरी तरह से सही साबित हुआ है। पाकिस्तान का बहिष्कार प्रधानमंत्री के 2036 में समर ओलंपिक की मेजबानी के सपने के लिए नुकसानदायक होगा। IOC हमें इंडोनेशिया की तरह किसी भी अंतर्राष्ट्रीय आयोजन की मेजबानी करने से बैन कर सकता था। उनके साथ जो हुआ वो हमारे साथ भी हो सकता था। अधिकारी के मुताबिक भारत नहीं चाहता है कि किसी भी कीमत पर उनकी ओलंपिक मेजबानी की दावेदारी कमजोर पड़े, इसलिए वो पाकिस्तान के सभी खिलाड़ियों को वीजा देगा। उन्होंने कहा, हम 2030 में अहमदाबाद में कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन करने की राह पर हैं और अगर हम पाकिस्तान को आमंत्रित नहीं करते हैं तो ये 2036 के ओलंपिक खेलों के लिए हमारी दावेदारी को कमजोर करेगा। पहलगाम आतंकी हमले के बाद सरकार को सोशल मीडिया पर कई लोगों की आलोचना झेलनी पड़ी, लेकिन राजनीतिक हस्तक्षेप के लिए इंडोनेशिया पर बैन लगाने के IOC के फैसले ने हमारे फैसले को सही साबित कर दिया है। बैन के बाद इंडोनेशिया 2036 की ओलंपिक मेजबानी की रेस से लगभग बाहर हो गया है। भारत अभी भी इस दौड़ में शामिल है। भारत लगातार कोशिश में था, लेकिन IOC की नई अध्यक्ष क्रिस्टी कोवेंट्री के आने के बाद से उनकी उम्मीदों को बड़ा झटका लगा। कोवेंट्री ने मेजबान चुनने के पुराने प्रोसेस पर रोक लगा दी। बताया गया कि कमेटी पुराने तरीके का रिव्यू करेगी और उसके बाद ही चीजें आगे बढ़ेगी। साथ ही साथ जब कोवेंट्री की भारत की IOA की अध्यक्ष PT उषा से बात हुई तो उस वक्त 3 डिमांड सामने रखी गई थी। कहा गया था कि भारत को अगर मेजबानी चाहिए तो इन तीनों चीजों पर उन्हें बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा। इसमें पहली चीज थी कि IOA के अंदर चल रहे मतभेद खत्म किया जाए, चुनाव सही समय पर हो। दूसरी डिमांड डोपिंग में कंट्रोल। भारत में हाल ही के सालों में डोपिंग के मामले बहुत ज्यादा बढ़े हैं, इस कारण उन पर कंट्रोल करने की भी डिमांड रखी गई थी। तीसरी और सबसे अहम डिमांड ये कि भारत को अपने ओलंपिक प्रदर्शन में सुधार करना होगा। आपको बता दें कि भारत ने 2024 में पेरिस में हुए ओलंपिक्स में महज 6 मेडल ही हासिल किए थे। इन शर्तों के बाद ही भारत की मेजबानी को बल मिल सकता है। इस खबर को लेकर के अपनी राय आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मेरा नाम है रिया, कैमरा के पीछे आलोक और आप खेल जगत से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स।